एक महिला अपने पति की झलक पाने को दर दर भटक रही है। अपने ही ससुराल में उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। पिछले 6 महीनों से पति लोकेश तिवारी के दर्शन न होने पर अब शुभ्रा मुखर्जी ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि उनके ससुर और देवर उन्हें अपने पति से मिलने नहीं दे रहे हैं। शुभ्रा ने सागर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आग्रह किया है कि उन्हें अपने पति के साथ रहने दिया जाए ताकि वे उनका इलाज करवा सके। उन्होंने कहा, मेरे पति डिप्रेशन में है और लगातार बीमार होते जा रहे हैं। वह घुट घुट कर जी रहे हैं और यह मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता। शुभ्रा मुखर्जी बेंगलुरु की रहने वाली हैं और पहले से शादीशुदा थी। साल 2007 से पति से अलग रह रही थी। नौकरी के दौरान 2016 में उनकी मुलाकात बिहार में शिक्षक लोकेश तिवारी से हुई। लोकेश कॉलेज में टीचर थे और शुभ्रा वार्डन। मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2017 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। 2020 में नौकरी छोड़कर सागर आ गए। रहली निवासी लोकेश ने सागर में कंप्यूटर का कारोबार शुरू किया। 3 साल साथ रहने के बाद लोकेश की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके हाथ पैर कांपने लगे। शुभ्रा ने इलाज कराया, हालत में सुधार हुआ, लेकिन इसी दौरान लोकेश के परिजन उन्हें वापस रहली ले गए। शुभ्रा का आरोप है कि लोकेश के भाई सोमेश उन्हें नागपुर में इलाज के बहाने रहली ले गए और फिर मिलने नहीं दिया। शुभ्रा कहती हैं, मेरे पति अब ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं उनका ख्याल रखूं तो वह फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। मेरी बेटी इंजीनियर है, वह खर्च उठा सकती है। मेरे पास जो जेवर है वो भी बेचकर इलाज करवाऊंगी। बस मुझे मेरे पति वापस चाहिए। मुखर्जी पब्लिक तिवारी, मैं लोकेश तिवारी के पत्नी हूँ और मेरे पिछले 6 महीना से हो गए हैं मैं अपने पति से ना मिल पा रही हूँ और ना मैं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले ना उनसे मिलने दे रहा है ना बात करने दे रहा है। एक्चुअली मैं थी डाइवोर्सी और मेरे शादी हुई थी बिहार में 2017 में 18 फरवरी को, और उसके बाद 2020 को जब हमारे पति यहाँ बिजनेस करने के लिए आ गए और हमें भी लेकर आए साथ में, और हम लोग साथ ही में रहते थे। 2022 को मेरे पति के थोड़ा हाथ पैर कांपने लगे और वो डॉक्टर दिखाने के लिए नागपुर जाने के लिए रहली गए बाइक चालू करके। फिर बाद में मुझे पता चला कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिससे वो चल फिर कुछ नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मुझे कहा 6 महीना तुम्हें एडजस्ट करो, हम आ जाएंगे, हमें खड़े होने में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वो आए भी थे 6-7 महीना बाद। उसके बाद 6-7 महीना हमारे साथ थे, लेकिन चल फिर कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमने उन्हें सेवा करके और उन्हें थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके वो फिर चलना फिरने लायक हो गए थे। लेकिन फिर राखी के पहले इनके भाई सोमेश आके लेकर चले गए और आज जो है, आज ना हमें मिलने दे रहा है ना हमें बात करने दे रहा है। वो लोग कहते कुछ दिन रुक जाओ फिर हम बात करने देंगे, फिर आना वो करेगा, हमारे भाई को तुम्हारे पास छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे कर करके हमें जो है बेवकूफ़ बनाते जा रहे थे। और हमने कई बार बोले कि मेरे पति को मेरे साथ रहने दो, वो ऐसे घुट घुट के मर जाएंगे। बार बार हमारा ससुर जी मेरे देवर का कहना है कि तुम लोग कुर्बानी दे दो, क्योंकि इस शादी को हम मानते नहीं हैं, हमारा सामने नहीं हुआ है। और इसी दबाव के कारण मेरे पति बीमार होते जा रहा है। पिछले 20 नवंबर को मेरे पति आ गए थे 2024 में। ये लोग होटल रॉयल सागर में छोड़ कर गए थे। फिर मैं 21 नवंबर को ले आई थी। 24 नवंबर तक ये मेरे साथ थे, लेकिन इनके परिवार के पूरे लोग आ गए थे, भाई बहन सब कोई। सोमेश भी आया था, सास ससुर भी आए थे और हमारे दोनों ननद गोल्डी और रानी ये लोग भी आए थे। और साथ में कुछ मतलब ऐसे गुंडे मावाली टाइप के लोग भी ले आए थे, जो लोग आके मेरे साथ मारपीट किए और गाली गलौज किए। क्यों किए? क्योंकि मेरे पति जाना नहीं चाह रहे थे। फिर उनको डराया धमकाया कि अगर वो मतलब नहीं जाएंगे और शादी के बाद लोगों के पास बोलेंगे तो उनको हमें मारेंगे। तो मेरे कारण उन्होंने फिर मतलब मैं फिर उनको जाने नहीं दे रही थी। मैंने फिर 100 डाल करके पुलिस बुला ली थी। तो फिर हम लोग सब पुलिस आए थे, लेकिन मेरे ससुर जी पहले से वकील लेकर पुलिस को सेट कर लिए थे टीआई साहब को। तो मेरे यहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। अभी आपने आवेदन वगैरह दिया था तो उसमें कुछ हुआ क्या? नहीं, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। और उस दिन भी थाने में भी हमारे साथ अत्याचार हुई है। 24 नवंबर का अगर शाम का कैमरा ओपन किया जाए तो दिखा जाएगा कि हम जब अपने पति के साथ बात कर रहे थे, वो लोग शीशा उठा दे रहे थे जिसमें मेरा हाथ दाब गए थे, मेरा शरीर दाब गया था, मेरे हाथ खींच रहे थे। मेरे हाथ क्यों खींचेंगे? मैं मेरे पति के साथ बात करना चाहूँ तो इसके लिए लेडी पुलिस है, लेकिन मेरे ससुर जी मेरा हाथ खींच रहे थे। और दूसरी बात है कि हमारा शादी के ये लोग नहीं मान रहे तो नहीं, हमारे साथ तो रिश्ता था। इस रिश्ता हम एक चीज़ हम चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो। मैंने D1 पे रही हूँ, सबसे पहले मैं नौकर कॉलोनी में रही हूँ सागर के। अभी जैसे आपके पास आ जाएंगे बीमार होंगे तो आप कैसे खर्चा उठाएंगे उनका? हम हमारा जो जेवर वगैरह है हम बेच देंगे, हम खर्चा उठा लेंगे। और दूसरी बात है, हमारी बेटी नौकरी करती है, वो भेजती है। और तीसरी बात है, हमारे पास कम से कम 12 कंप्यूटर थे, 2 लैपटॉप थे, 1 प्रोजेक्टर थे। मेरे पति का कम से कम लाख रुपया के ऊपर बाइक था। तो ये सब मेरे जो देवर जी है, जब मैं बनारस में नौकरी करती थी, वो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह सब उठा के लेकर चले गए। तो मैं ये चीज़ अगर मैं यहाँ पर किसी को किराए पे डालते तो हमें तो किराया मिलता ना, तो हमें देना पड़ेगा, हमारा सामान ले गया है।